सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का, और जो लाइव मॉक टेस्ट है गाइडली पे हो रहा है ये नंबर 6 का मॉक टेस्ट है। गाइडली वाले आई थिंक डेली डेली दे रहे हैं, ऑल्टरनेट डेज पे। ठीक है, तो आप लोग इसको, मैं कल देने वाली थी, फिर मैंने सोचा यार बहुत टाइम हो जाएगा रिजल्ट का वेट करते करते, तो इसलिए मैंने कल स्किप किया। मैंने पेड वाला मॉक टेस्ट दिया था, और एज यू ऑल नो मैंने शेयर भी किया है वीडियो उसकी ऑलरेडी। तो आप लोग बताना उसमें कितने स्कोर रहा आपका। और अभी के लिए मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ, इसका ये मैं जब 4 बजे शाम को अपलोड करूंगी, तो आपके पास 4 घंटे का टाइम रहेगा इसको अटेम्प्ट करने के लिए। जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया तो वो आप अपना अटेम्प्ट शेयर करना, और 10 बजे के बाद मैं इसका परसेंटाइल एंड स्कोर मैं पिन कमेंट कर दूंगी, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। ये स्किप करेंगे, सेकेंड ये भी स्किप करेंगे, इजी दिख रहा है। उसके बाद फिर ये क्या है, इन द गिवन नंबर फॉर द ऑड डिजिट्स आर डिक्रीज बाय 2 एंड इवन डिजिट इंक्रीज व्हाट द प्रोडक्ट विच आर फिफ्थ फ्रॉम बोथ द एंड्स। ओके, 1 2 3 4 5, तो हमें 8 का देखना है, 2 2 4 और 3 का देखना है। तो जो ऑड डिजिट है वो डिक्रीज बाय 2 होगा और इवन डिजिट इंक्रीज बाय 1 होगा, तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, 9 एग्जैक्टली। उसके बाद ये फुल स्क्रीन कर लें, ये बॉक्स बेस्ड पजल है, स्किप करेंगे। और फिर ये क्या है, 7 काउज ऑर्डर रैंकिंग गिफ्ट डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क पर डे। के गिव्स फोर्थ हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ओके, के फोर्थ हाईएस्ट, 1 2 3, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हो गया। पी गिव्स मोर मिल्क देन के, ओके, बट लेस मिल्क देन एल, विच डज नॉट गिव द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो ये बन गया। उसके आर गिव्स मोर मिल्क देन डब्ल्यू, ओके, एंड एस but not as much as M. Okay, R, W और S, M, तो M यही होगा और R यही होगा, W S देखना है। The cow which gives the second highest quantity of milk is 25 liter and cow R gives 10 liters of milk. तो यहाँ W और S के either possibility आएगी। हाँ, how many cows give more milk than cow, W, तो इसमें cannot be determined. If at least one cow gives less quantity of milk than cow S, okay, then which of the following cow gives the least quantity of milk, W. If the difference between the quantity of milk given by cow P and R is 13 liter, okay, तो 13 ज्यादा होगा तो 3 इधर, 1 1 2, 23 इधर होगा। Then the sum of quantity of milk given by L and S is 32 लीटर। L और S का 32 लीटर है, तो 25 इसका है, 25 में से 32, 5 2 7, 7 लीटर एस का हुआ। व्हाट इज द सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ काउ पी एंड एस, 7 3 10, 30 लीटर आ जाएगा। अब ये क्या है, एफ ग्रेटर है के से, एफ ग्रेटर टी यू वाई, टी से, टी ग्रेटर है के से, ये ट्रू है। उसके बाद टी ग्रेटर इक्वल टू किससे, डब्ल्यू से, टी ग्रेटर इक्वल टू डब्ल्यू, ये पॉसिबल नहीं है, डब्ल्यू ग्रेटर टी, डब्ल्यू ग्रेटर टी, तो इसमें आइदर 2 और 3 आ जाएगा एंड 1 फॉलोज, आइदर 2 और 3, हाँ ये वाला हो जाएगा। उसके बाद एस ग्रेटर आर, एस ग्रेटर है आर से, जी के ई जी, जी के ई जी, एस जी जी, और फिर जी ग्रेटर है आर से, ये ठीक है। सी ग्रेटर जे, सी ग्रेटर नहीं है। एम ग्रेटर के, एम ग्रेटर है जी से, जी ग्रेटर है के से, यस। 1 और 3 फॉलो कर रहा है, 1 एंड 3। एम इक्वल्स जे, एम इक्वल्स जे और एम ग्रेटर जे, इसमें आइदर 1 और 3, जी ग्रेटर इक्वल टू एस, जी ग्रेटर है ही नहीं, तो इसमें 1 और 3 आइदर और में आ जाएगा। और ये बाद में देखते हैं, स्किप करते हैं। ओनली कल्चरल आर वेकेशन, ओके, all vacation culture, some cultural inaugural, only a few inaugural auditorium, at least some vacations can be auditorium, कुछ vacations auditorium हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। some inaugurals are not auditorium, some inaugurals, हाँ that's true, both 1 and 2। उसके बाद at least guitar is violin, mostly violin is trombone, okay, all trombones harmonica, some guitars are ओके हारमोनिका, वी डोंट नो, नो ट्रॉम्बन इज गिटार, कोई भी ट्रॉम्बन गिटार नहीं है, इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता।
सम गिटार्स आर ट्रॉम्बन, तो इसमें हमें नहीं पता, इसमें आइदर 1 और 2 आ जाएगा। सम केटल्स आर टेलीविजन, सम केटल्स आर टेलीविजन, नो टेलीविजन फ्रिज, ओनली अ फ्यू फ्रिज, एयर कूलर, नो एयर कूलर इज टेलीविजन, पता नहीं। ऑल केटल्स बीइंग एयर कूलर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे केटल हाँ हो सकते हैं, ओनली 2 आ जाएगा, ओनली 2। उसके बाद ये एक डायरेक्शन बेस्ड है, पॉइंट वी इज 24 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डब्ल्यू, बाद में देखते हैं। उसके बाद ये फ्लैटन फ्लोर है, और वेयर हाउस W23 1 R18 E5 H8 15 और U20 TU 21 और S19 और E5 24 25 26 ये आएगा नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 19 20 21 22 6 7 8 6 7 8 9 10 9 10 11 12 9 10 11 12 16 17 18 19 20 16 17 18 19 16 17 18 22 23 24 20 21 22 23 24 6 7 8 9 10 11 12 13, सिर्फ एक ही बन रहा है इसमें। उसके बाद ये क्या है, बेस्ट एवर का कोड हमें बताना है। बेस्ट यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा, एंजॉइंग सिंगल लाइफ हैप्पीली, ट्रस्ट हैप्पीली ऑलरेडी है, एवर एवर आफ्टर, ठीक है। तो इसमें हैप्पीली हैप्पीली दिया हुआ है 25 83 हैप्पीली का हो गया, और 83 उसके बाद बेस्ट बेस्ट लाइफ ऑलरेडी है, लाइफ लाइफ यहाँ 42 76 90 16 16 का लाइफ हो जाएगा, और बेस्ट लाइफ हो गया। आफ्टर आफ्टर यहाँ पे और आफ्टर यहाँ पे 25 83 नहीं 42 एग्जैक्टली 42 हो जाएगा। और क्या है, मैरिज बेस्ट मैरिज यहाँ पे मैरिज लव लव एवर एवर यहाँ पे एवर यहाँ पे, तो इन दोनों का आ जाएगा 25 और 25 आ जाएगा एवर का, एग्जैक्टली 25 एवर का। उसके बाद मैरिज यहाँ पे है तो 38 61 90 90 मैरिज आ गया, और यहाँ पे क्या बचा फिर, आफ्टर हो चुका है 76 बचा है 76, और लव गुड गुड कहीं है नहीं है, तो गुड और इन दोनों का आ जाएगा। तो पूछा क्या, बेस्ट और एवर का 76 25 25 76। What may be the phrase for the code 38 42 38 and 42, 38 42 42 का हमें पता है आफ्टर हो जाएगा, और 38 तो यहाँ पे है ना, मैरिज सॉरी लव और गुड हो जाएगा, लव और गुड। 42 आफ्टर है, तो आफ्टर जिसमें होगा वो गुड और आफ्टर। उसके बाद ट्रस्ट मैरिज का क्या होगा कोड, ये क्या है, अच्छा ट्रस्ट मैरिज, ट्रस्ट एंड मैरिज का कोड क्या होगा, इसमें क्या है 25 83 59 59 और 19 9 9 5 14 149। If the difference between the code of the for the phrase enjoying after is 32, ओके enjoying after is 32, enjoying का 42 है और 32, तो 2 2 4 4 3 7 74 आ जाएगा इसका। अगर enjoying का 74 है तो कोड फॉर सिंगल इस कितना होगा, सिंगल का कोड 20 हो जाएगा एग्जैक्टली। उसके बाद ये अच्छे लेवल का था लाइक कोडिंग डिकोडिंग। अब आते हैं इस पे, क्या है 4 स्टोरी का बिल्डिंग है, 8 पर्सन है, कर लेते हैं। ओनली 2 पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर, ये मुझे देखना है। 4 3 2 1 फ्लैट ए और फ्लैट बी, फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, बी ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद एच लिव्स इन फ्लैट ए ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, इवन नंबर फ्लोर एच यहाँ हुआ एच यहाँ हुआ। उसके बाद ओनली 1 फ्लोर एच और आई
ओके, एच और आई यहाँ, एच और आई यहाँ, ठीक है। और एज मैनी फ्लोर अबव जी, ओके, जी के ऊपर जितने हैं के नीचे उतने हैं। नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एल, एल के वेस्ट में नहीं तो एल यहीं पे आएगा। और हु लिव्स ऑन एडजेसेंट फ्लोर ऑफ के, ओके, जो के पास में रहता है। और एम लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव एन, एम जो है वो एन के ऊपर रहता है, बट बोथ आर इन डिफरेंट फ्लैट। बोथ एन एंड जे आर नॉट लिविंग इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, ओके, एन और जे सेम टाइप ऑफ फ्लैट में नहीं है। तो अब मुझे ये बनाना है, अगर जी के ऊपर जितने लोग के ऊपर उतने लोग, एक सेकेंड, जी के ऊपर जितने लोग के ऊपर उतने लोग। अब हमें इसमें कुछ करना होगा, एल, ठीक है, एम और एन, एम और एन, और जे यहाँ आ गया, नहीं तो जी यहाँ आ जाएगा, और के यहाँ आ जाएगा तो जे यहाँ आ जाएगा। देखते हैं ये कितना सही होता है। एच लिव्स इन फ्लैट ए, ओनली वन फ्लोर एच, बोथ आर लिविंग डिफरेंट टाइप ऑफ, जी लिव्स इमीडिएटली बिलो आई, हाँ ये लाइन स्किप हुई थी, जी लिव्स इमीडिएटली बिलो आई, हाँ ये वाला ठीक है, तो ये ठीक है। एंड बोथ आर नॉट लिविंग इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, ये दोनों सेम टाइप ऑफ फ्लैट में नहीं है, तो जी यहीं पे आएगा और जी यहीं पे आएगा, ठीक है। एज मैनी फ्लोर अबव जी एज बिलो के, जी के ऊपर जितने फ्लोर के उतने ऊपर फ्लोर, ठीक है। नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एल, एल के वेस्ट में कोई नहीं रहता तो एल यहाँ होगा, ओके। हु लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ के, ठीक है। और एम लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव एम, एन जो एम है वो वन ऑफ द फ्लोर रहता है एन से, और ये जे, ये वाला सही हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू जी, जी के रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन क्या है एम की, ये है नॉर्थ ईस्ट है, 2 फ्लोर अबव नॉर्थ ईस्ट। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैट एंड फ्लोर डज आई लिव, आई फ्लोर टू फ्लैट बी, उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव इमीडिएटली अबव जे, जे के जस्ट ऊपर आई रहता है, आई द वन हु लिव्स टू द वेस्ट ऑफ के, द वन हु लिव्स टू द ईस्ट ऑफ एन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, एल एंड जे लिव ऑन द सेम फ्लोर, एल और जे सेम फ्लोर पे रहते हैं नहीं। एम लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, नो। के लिव्स अबव आई, हाँ ये ठीक है, ओनली 3 ट्रू है। उसके बाद पेयर हमें बताना है सेम फ्लोर पे, एच और के, ये ठीक है। जे और एल नहीं, ठीक है। एन और आई, हाँ ये ठीक है, ओनली 1 and 3, तो ओनली 1 and 3 ये हो गया। उसके बाद अब आते हैं सेकेंड पजल पे। 8 पर्सन है, स्क्वायर टेबल पे है, एक ये वाला था और एक ये वाला था, 10 बॉक्सेस, यही वाला देखते हैं। स्क्वायर टेबल पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ऑफ देम सिटिंग कॉर्नर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और ये आउटसाइड द सेंटर, राइट, यस। और ये हम देख लेते हैं आगे। उसके बाद के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ओनली 2 पर्सन के एंड जी, हु डजंट सिट एडजेसेंट टू जी, ऐसा कुछ है। द वन हु सिट्स अपोजिट टू जी, 3 पोजिशन अवे फ्रॉम एम, एंड नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू एल नॉर फेसेस आउटसाइड। के जो है, अब मुझे के को बनाना पड़ेगा, अगर ई यहाँ हुआ और अगर ई यहाँ हुआ, 2 ऑप्शन है। ई अगर यहाँ हुआ तो के उसके सेकंड लेफ्ट बैठेगा, ई अगर इधर हुआ तो के इसके सेकंड लेफ्ट बैठेगा, ठीक है। और 2 पर्सन के और जी, 1 2 जी यहाँ हो गया और 1 2 जी यहाँ हो जाएगा, और द वन हु सिट्स अपोजिट टू जी सिट्स 3 प्लेस अवे फ्रॉम एल, ओके। तो एल या तो यहाँ हो जाएगा, जी के अपोजिट में एल या तो 1 2 3 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एम एंड एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, एम और एच इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, एम का एच का, ठीक है। एम और एच इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, एम और एच, ठीक है। और द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एम एंड एन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एफ एंड एन, ओके। अब मुझे इसको बनाना है, ये बाहर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, इसका इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, एच का इमीडिएट लेफ्ट ये होगा और एम का इमीडिएट लेफ्ट ये होगा, ये हो गया। और एम और एन के बीच में पर्सन सेम है, एफ और एम के बीच में सेम है, एम और एन के बीच में सेम है, एफ और एम के बीच में सेम है, तो ये कहीं से भी नहीं बन रहा है।
और अगर हम एल को यहाँ बनाते हैं, ठीक है, तो एम और एन के बीच में सेम है 1 2, और एफ और एम के बीच में यहाँ सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं फिर, यहाँ देख लेते बना के, एम और एफ के बीच में सेम पर्सन है 1 2 और 1 2, हाँ यहाँ पे आ जाएगा क्या एफ, और यहाँ पे आ जाएगा एन, ये सही हो गया। एन जो है नाइदर एडजेसेंट टू एल नॉर फेसेस आउटसाइड, ये गलत हो गया। ओ, अब क्या करें, एन जो है वो इनसाइड फेस कर रहा है और ना ही एडजेसेंट टू एल है, एल के एडजेसेंट नहीं है, तो एल को हम यहाँ रखेंगे। एक सेकेंड, जी के जो उसके 3 प्लेस अवे, एल को हम यहाँ रखेंगे। एच का इमीडिएट लेफ्ट, तो ये होगा एच का इमीडिएट लेफ्ट। एम यहाँ हुआ, एम का इमीडिएट राइट हो जाएगा, एच यहाँ हुआ, एच अगर बाहर तो ये इमीडिएट राइट हुआ, और ये अंदर देख रहा है। एम और एच अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो एम और एफ और एन यही होगा। इसमें कुछ इशू हो रहा है, लाइक पता नहीं इसमें क्या मैं मिस कर रही हूँ। देखते हैं, पहले ये वाला देख लें, नहीं तो इसी में टिके रह जाएंगे। 10 बॉक्सेस हैं, केप्ट वन ऑफ द अदर, बी केप्ट 3 बॉक्स ऑफ जे, ओके, बी 1 2 3 जे यहाँ पे आ जाएगा, ओनली 1 बॉक्स जे एंड डी, बी 1 2 जे और 1 बॉक्स इज डी, E is kept either immediately above or immediately below D. Okay, B 1 2 J और D, E या तो यहाँ, E या तो यहाँ, E यहाँ पे, बस यही एक बनेगा ना। और हाँ, उसके बाद द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन B एंड E, ओके, वो एक कम है नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन F और D। जितने बॉक्सेस हैं B और E में वो एक कम है D और F में, तो 1 2 F आ जाएगा, और B और D E J 1 2 F आ जाएगा। 2 2 4 1 5 5 और 1 6, 6 बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 F यहाँ आ जाएगा। और D और B में 1 2 3 3 बॉक्सेस हैं, वो एक कम है, मतलब कि 4 होंगे, 4 1 2 3 4, F नहीं आएगा, 1 2 3 4, F बहुत लंबा चला जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद A is kept immediately above F, A जो है immediately above F है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 3 3 6 1 7, अभी 7 हुआ इसमें। 1 बॉक्स A और I 1 बॉक्स, which is not kept at the top of stack, as many kept above C as below I, 1 2 3 4 5 6 7, और I के नीचे 1 2 3 4 5 6 7, तो C यहाँ आ जाएगा। और H is kept above G, H जो है वो G के ऊपर है, which is not kept at the bottom, ये हो गया। Which of the following boxes kept exactly between I और D, I और D के 2 यहाँ छोड़ दिया, 2 यहाँ, G आ जाएगा, G ऑप्शन में ही नहीं है। The box which is kept immediately below J, no, B नहीं होगा। The box which is kept 3 box above E, 3 box above E नहीं, और the box which is kept 2 box above C, ये है। How many box J और A, 1 2 3 4 5, 5। If all the boxes are kept in alphabetical order from top to bottom, okay, A B कौन सा अनचेंज रहेगा ना, C D E F G H I J, सिर्फ एक ही रहेगा अनचेंज, दैट इज A। इफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस केप्ट इमीडिएटली बिलो G, J। उसके बाद द बॉक्स केप्ट अबव D, D के ऊपर जितने बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इज ट्वाइस द नंबर ऑफ द बॉक्सेस केप्ट बिलो 1 2 3 4। ये क्या है, E है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4, ये क्या है, G। उसके बाद ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा, ये क्या था, हाँ,
ये 7% स्टार्टिंग सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, अब हमें बताना है ई अटेंड्स द एग्जाम 3 days आफ्टर एफ बट नॉट ऑन सैटरडे। एफ के 1, 2, 3 ई, एफ 1, 2, 3, एफ 1, 1, 2, 3, एफ 1, 2, 3 ई। 1% after F, more than 1% attends exam between E and D who doesn't attend the exam on Monday। E और D में more than 1% है तो E और D यही होगा, और E और D में more than 1% है तो D यहाँ हो सकता है, और E और D में more than 1% है तो D यहाँ हो सकता है। उसके बाद as many person attends exam between E और D as between G and A, E और E, G और A, G1 to A, G1 to A, बहुत सारे हैं। G1 to A यहाँ आ जाएगा इसके लिए 1, 2, 3, और G अगर 1, 2, 3 A यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 1, 2, 3, 4 और G 1, 2, 3, 4 G और A, G और A attends the exam after Thursday। A यहाँ आ गया, G यहाँ हो गया, A यहाँ, G यहाँ, ठीक है। और देखते हैं A यहाँ आ गया तो 1, 2 G यहाँ आ जाएगा, और B attends the exam before C। B जो है एग्जाम अटेंड करता है C के पहले। B attends exam before C, B attends exam before C। अब देख लेते हैं बट नॉट एडजेसेंट टू G, G के एडजेसेंट नहीं होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। अब विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनल। B attends the exam 2 days after G, दैट्स ट्रू। और C attends the exam on Thursday, ये भी ठीक है। E attends the exam immediately before A, ये भी ठीक है। ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Who among the following person attends the exam on Wednesday? B। If all the person attends the exam in reverse alphabetical order from Sunday, then how many person will remain unchanged their position? Okay, G, F, E और क्या है D, C, B और A। तो एक ये अनचेंज हो गया, ये 2 अनचेंज हो गया, 2, और उसके बाद 2 ही रहेगा बस, 2। 4 of the 5 are alike in a certain way। Okay, E and A, C and E, C and E, C and E, F B, F B, D C, D और C, G and F ये गलत है, G और F सही है। और उसके बाद E attends the exam on which of the following day? E Friday। अब ये भी हो गया। अब आते हैं इस पे, कौन सा था, हाँ ये वाला था। पॉइंट V इज जो है 24 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट U, U का 24 मीटर वेस्ट है पॉइंट V। W इज 14 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट O, O K इज 14 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट U, 14 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट U K। और क्या पॉइंट M इज एग्जैक्टली बिटवीन U और K, तो ये आ गया पॉइंट M 7, और ये 7 हो गया। और क्या है L इज एग्जैक्टली बिटवीन V एंड U, L जो है एग्जैक्टली है 12 और ये 12। उसके बाद O इज 7 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट L, O इधर आ गया 7 मीटर। और क्या है O, W इज 14 मीटर साउथ ऑफ O, 14 मीटर साउथ ऑफ O W आ गया। और N इज टू द साउथ ऑफ पॉइंट V एंड वेस्ट ऑफ पॉइंट W। ओके, ये N हो गया सर। व्हाट आर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट K और N? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है मुझे। तो 7 ये हो गया, 7 का स्क्वायर 49, और 14 ये कितना है 12 है ना, 12 का स्क्वायर 144, 9 और 4 13, 4 4 8 1 9, 193 नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है ना। 144 माइनस करेंगे 49, 14 में से 9, 5 15 में से 4, नहीं यार ये क्या हो रहा है इसमें। देखो पॉइंट V इज 24 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट W, ठीक है, और W के बीच में है पॉइंट L, और U और K के बीच में है पॉइंट L। यहाँ पे 7 7 हो गया। और क्या कहता है पॉइंट L इज एग्जैक्टली बिटवीन V और W, ये भी हो गया। और O जो है 7 मीटर साउथ है, ये O हो गया। और पॉइंट W इज 14 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट A, तो 7 7 7 और ये 14 हो गया।
और उसके बाद क्या है, पॉइंट एन इज टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी एंड वेस्ट ऑफ पॉइंट डब्ल्यू। हाँ ये हो गया। तो यहाँ पे कितना के और एन के बीच में कितना डिस्टेंस है, 7 का स्क्वायर 49 और 14 और अरे शिट 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 9 6 15, 4 3 7 1 8 8 और 4 12 और ये 5 और 6 शिट 25 मीटर। मैंने फालतू का टाइम वेस्ट कर दिया। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट वी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डब्ल्यू। ये है नॉर्थ वेस्ट में। 4 of the 5 are alike in a certain way. Okay, N and L, N L, N L, M W, M W, ओके और U O, U O, बस ये हो जाएगा, N L हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, U W, U और W, हाँ N और L हो जाएगा। और उसके बाद अब नहीं हो पाएगा, चलिए मैथ्स में मूव करते हैं। 50%, 1/2, 3 दूनी 6, 2 3 2 एंड 4 324 प्लस का 3/8 इंटू 1600, तो ये 2 टाइम्स आएगा है ना। 200 टाइम्स 8 दूनी 16, 1600, 2 3 6, 600 आ जाएगा। उसके बाद इक्वल्स टू 3। अब 4 2 और 6 3 9, 3 त्रिका 9, 3 अठे 24, 308 आ जाएगा। उसके बाद 121 11 प्लस 17 माइनस 4/10 इंटू 720, 4 7 चौक 28, 288 इक्वल्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 35। तो 7 और 1 8 और ये 2 माइनस करेंगे 28, 288 में से माइनस कर देंगे 0, 8 में से 2 6, 260 माइनस का हुआ। और यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 260 में से 35 माइनस कर देंगे, 10 में से 5 5 और यहाँ 5 में से 3 2 और ये 225, 225 15 का स्क्वायर है। 98 98, उसके बाद 162 162, 8 2 10, 9 1 10 और 6 16, 260 माइनस 16 पंजे 80, 80 हो गया। तो 60 इधर गया तो 60 200 और ये बचा 180 और इक्वल्स टू एक्स इंटू 12। हाँ तो 12 कम 12, हाँ 12 कम 12 और 6 12 पंजे 60, 15 टाइम्स। उसके बाद 20% 1/5 इंटू एक्स प्लस 484 दैट इज 22 इक्वल्स टू 40 और प्लस 400 400 मतलब कि 20, 60 यहाँ आ जाएगा। 60 माइनस 22 करेंगे, 10 में से 2 8, यहाँ पे बचता है 5, 5 में से 3 38, 38 इंटू 5, 5 8 40, 5 15 और 4 19 190। उसके बाद 120 120 इंटू 3, 12 3 36, 360 माइनस का 45/100 इंटू 1200, तो 45 इंटू 12, 45 दूनी 90 और ये 45, 0 9 5 14, 4 1 5, 540, 540 इक्वल्स टू एक्स माइनस 121 121 इंटू 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 1 6, 605। अब ये यहाँ गया तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का 605 करेंगे, 5 6 6 3 9 माइनस करेंगे 540, 5 2 और 4 425। अब 3 3 इंटू 114, 3 चौके 12, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3 माइनस करेंगे 13 मतलब कि 14, 14 इंटू 10 140। ठीक है, तो 2 बचा, 0 बचा और ये 202 इक्वल्स टू ये 2 टाइम्स जाएगा। उसके बाद 45 45/100 इंटू 440, 9 टाइम्स 2 टाइम्स ये 22, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19 198 माइनस करेंगे x इंटू 12 इक्वल्स टू 174 माइनस करेंगे 174, 8 में से 4 4 और 9 में से 7 2, तो 2 टाइम्स जाएगा। उसके बाद 12% अपॉन 9 है ना, तो 12 9 108 आ जाएगा प्लस का 32 32, एक सेकेंड 32 इंटू 5, 5 दूनी 10, 5 15 1 16, 160 160 और 8 6 2 268 डिवाइड करेंगे 4 से, 4 चौक 4 6 24, 4 7 28 67। अब मैं इसको मार्क पर रिव्यू करूंगी।
ये भी मार्क फॉर रिव्यू। उसके बाद फिर ये भी मार्क फॉर रिव्यू। हाँ, ये देख लेते हैं, माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, ये है 66 है ना। 33 इंटू टू इंटू टू, दो दूनी चार, 33, 3 इंटू 11 इंटू टू इंटू टू है ना। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 11 और 12। उसके बाद ये करेंगे 92, 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा, ये 23 टाइम्स, 13 में से 4 एग्जैक्टली 23 बाई 4 करेंगे तो इसमें 5.5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। बड़ा कौन है? एक्स ग्रेटर वाई है। और प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है। और 195, 234, 234, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 117 आता है 19 है ना। ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा टेबल फिर से? हाँ, वाई प्लस प्लस का 12 माइनस का 12 और 12 27 84, और ये 6 इंटू 2 इंटू 7 14 6 84, तब भी नहीं आएगा। प्लस माइनस माइनस प्लस, और 84 लाना है तो ये 14 14 6 84 होता है, ये 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में से 7, 7 7 3 21, 21 में से 4 21 और 4। तो बड़ा कौन है इन दोनों में से? ये बड़ा है इन दोनों में, ये इन दोनों में ये, तो इसमें नो रिलेशनशिप आ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद ये बाद में देखते हैं। आई थिंक ये खत्म हो गया। अब आते हैं इस वाली DI पे। इफ द क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स कल्टिवेटेड इन फार्म A इज 120%, ओके, ये बता रहा है A B C D और ये E। ये यार शिट, 9 टाइम्स 3 और ये 3। अब ये कौन सा था मेरा? 74। हाँ हाँ, ये था। तो इसमें माइनस माइनस है तो ऐड करके 3 त्रिका 9, 9 2, 9 दूनी 18, 18 और 3 एग्जैक्टली 18 और 13 और 195, 5 से 5 5 दिया 15 और 5 9 45, 13 और ये 3, तो लाना कितना? 2 5 दिया 15, 15 और ये 13। बड़ा कौन है? ये इन दोनों बड़ा कौन है? ये इन दोनों बड़ा कौन है? ये बराबर है, तो y ग्रेटर इक्वल टू x आ जाएगा। और फिर आगे चलते हैं। ये रॉन्ग नंबर था, ये क्या था? ये दूसरा ग्राफ था और ये फर्स्ट। तो इस पे आ जाते हैं। गिवन बार ग्राफ ये केजी में दिया है, क्वांटिटी ऑफ लेमन कल्टिवेटेड इन केजी, और ये बी का फार्म दिया है। इफ द क्वांटिटी ऑफ एप्पल कल्टिवेटेड इन फार्म इज 120% ऑफ द एवरेज क्वांटिटी ऑफ लेमन ऑन ऑरेंजेस कल्टिवेटेड इन फार्म डी। फार्म डी का लेमन ऑरेंजेस देख लेते हैं। 320, 34, 36, 36 है, 36 और ये कितना है? 20 40, ओके 24, 6 4 10 और 3 2 5 1 6 60, मतलब कि 30 का ये एवरेज क्वांटिटी आ गया। इसका 6/5, 5 36 36 आ गया ये। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स कल्टिवेटेड इन फार्म ए। तो 36 ये हो गया, और यहाँ पे 42 और 44 ये हो गया, और फिर इससे नीचे 38 और 44, 6 4 10 8 18 और 3 3 6, 6 4 10 11, 118 ये है। अब उसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ लेमन कल्टिवेटेड इन फार्म बी टू। फार्म बी में कितने लेमन्स कल्टिवेट हो रहे हैं? 42 इज टू क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज कल्टिवेटेड इन फार्म डी एंड ई टुगेदर। ई में ऑरेंजेस कितने कल्टिवेट हो रहे हैं? 200 में से 1 कम 18, 8 और 4 12, 2 1 3 1 4, 42, 1:1 का रेशियो है।
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज क्वांटिटी ऑफ लेमन, एक सेकेंड, ये लेमन है, ये ऑरेंजेस है, लेमन एंड ऑरेंजेस कल्टिवेटेड इन सी एंड डी टुगेदर, लेमन सी और डी टुगेदर, सी में कितना लेमन है 300 मतलब कि 28, 8 और 6 14, 3 2 5 1 6, 64 डिवाइड करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। एंड द क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज कल्टिवेटेड इन फार्म ई, ऑरेंज 18, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 2 14 आ गया। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ रॉटन टू नॉट रॉटन लेमन्स प्रोड्यूस्ड इन फार्म डी इज 3:5। फार्म डी में जो लेमन प्रोड्यूस होते हैं 36, 5 3 8, ये फार्म डी में कितना है 32, 34 और 36, हाँ ठीक है। फार्म डी में ये 5 3 8 है। देन द क्वांटिटी ऑफ लेमन दैट आर रॉटन प्रोड्यूस्ड इन फार्म ई इज 145 मोर देन दैट ऑफ फार्म डी, ओके। एंड द क्वांटिटी ऑफ लेमन प्रोड्यूस्ड इन फार्म ई दैट आर नॉट रॉटन, 5 और 3 8 है। तो हमें बताना है क्वांटिटी ऑफ लेमन्स दैट आर रॉटन प्रोड्यूस्ड इन फार्म इज 145 मोर देन दैट ऑफ फार्म डी। रॉटन का हमें निकालना है, रॉटन कौन सा है 3 वाला है, ये है। तो 9 टाइम्स और ये कितना है 2 टाइम्स, है ना, 9 3 27, 27/2, तो 27/2, 2 एकम 2 और 2 3 6, 13.5 आ गया, 13.5 और इससे मतलब 135, इससे 145 ज़्यादा है, 5 5 10, 4 3 7 1 8, 1 1 2, 280। तो हमें बताना है क्वांटिटी ऑफ लेमन्स प्रोड्यूस्ड इन ई, ई में कितने लेमन्स प्रोड्यूस होते हैं 400 मतलब 40, ठीक है। 40 में से ये गया तो हमारे पास 12 बचेगा। इफ द क्वांटिटी ऑफ लेमन्स कल्टिवेटेड इन फार्म एफ इज 14.28% लेस देन दैट ऑफ फार्म बी, ओके। फार्म बी में कितने लेमन्स प्रोड्यूस होते हैं 42, इसका हमें कितना लेस निकालना है 1/7 मतलब कि 6/7 निकाला, 7 6 42, 36 आ गया। एंड द क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस कल्टिवेटेड इन फार्म ए इज 228 1 लेस देन दैट ऑफ फार्म एफ, ओके। फार्म ए में जो ऑरेंज प्रोड्यूस होते हैं दैट इज 38, वो है 2/21 लेस मतलब कि 19/21, तो 2/21, ओके। 38 इंटू 19 इंटू 21, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 19, एक सेकेंड नहीं, 19 2 आ जाएगा 20, 42 आ जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज फार्म ए जो है वो 38 है और वो इतना कम है मतलब कि 42 आ जाएगा इसका। तो हमें बताना है टोटल क्वांटिटी 42, 6 2 8 4 3 7, 78 आ जाएगा। अब आते हैं दूसरे डीआई पे, दैट इज दिस वन। अब ये है पी क्यू आर एस और टी, पी क्यू आर एस टी 1200, 1800, 2400 और 3200 और ये 1000। अब द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हु वर्कड इन फैक्ट्री एस परसेंट मेल वर्कर आउट ऑफ, अच्छा ये मेल है और ये फीमेल आ जाएंगे यहाँ पे। रेशियो ऑफ टोटल हु वर्कड इन फैक्ट्री एस टू फैक्ट्री यू इज 8:7, 8 8 चौक 32, 7 चौक 28, 2800 यू क्या आ गया। एंड द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स हु वर्कड इन फैक्ट्री यू इज 30% लेस देन दैट ऑफ फैक्ट्री पी। नंबर ऑफ मेल हु वर्कड इन, ओके, फैक्ट्री पी में कितने हैं 60%, इसका मेल वर्कर्स निकालना है 12 6 72, 720 आ जाएगा। इससे 30% कम 720 का 7% निकालेंगे, 7 दूनी 14, 7 7 49 50, 504 है। तो फीमेल वर्कर्स हमें निकालना है 504, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे बचता है 9, तो 96 लास्ट में आ रहा है, हाँ ये आ रहा है 2296। उसके बाद इन द फैक्ट्री आर द वर्कर्स वर्कड फॉर 2 शिफ्ट नेमली ए एंड बी, द रेशियो नंबर ऑफ मेल टू फीमेल शिफ्ट ए में काम करते हैं 5 और 4 है। नंबर ऑफ मेल टू फीमेल हु वर्कड इन शिफ्ट बी वो 1:2 है। तो हु वर्कड इन शिफ्ट ए इन फैक्ट्री आर, आर में 2400 है, 2400 में से कितना 40% वर्कर जो है मेल है, तो ये 96 हो गया, हाँ 960 ये हो गया।
और बाकी बचे 0, 10 में से 6 4 और 3, 3 में 13 में से 9 4 और ये हो गए फीमेल। इसमें से बताया गया मेल और फीमेल जो है शिफ्ट ए में काम करते हैं 5 और 4 एंड द मेल और फीमेल जो शिफ्ट बी में काम करते हैं वो इतना है। ठीक है, तो 5 और 9 और 2 1 3 9 3 12 12x इक्वल्स टू 2400। तो ये 2 टाइम्स। फाइंड द नंबर ऑफ मेल वर्कर हु वर्कड इन शिफ्ट ए इन फैक्ट्री आर। शिफ्ट ए फैक्ट्री आर ये है 5, 5 दूनी 10। नहीं आ रहा। मेल टू फीमेल इन शिफ्ट ए इन फैक्ट्री आर। तो अगर x की वैल्यू हमें 5 2 ज़ा 10 ही तो होता है। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, शायद 1200। देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इन फैक्ट्री टी इज रिड्यूस बाय 40%, अगर जो नंबर ऑफ मेल वर्कर्स हैं फैक्ट्री टी में वो 40% से रिड्यूस हो जाए, मतलब कि 600 बचे बस, देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन फैक्ट्री टी। एक सेकेंड, 1000 टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, इसमें 70% है मतलब कि 700 और ये 300 है। ठीक है, अब इसमें से कितना रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, 40% रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, तो इसका 60% बचेगा। इसमें 7 6 42 420 बचेगा और इसमें बाकी चला जाएगा 7 6 28 मतलब 280, 3 2 5 580 आ जाएगा इधर। फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेल वर्कर्स हु वर्कड इन फैक्ट्री क्यू। क्यू में जो काम किए हैं नंबर ऑफ मेल वर्कर्स, क्यू में कितने काम किए हैं 45/100, और नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स हु वर्कड इन फैक्ट्री एस, एस में कितना काम किए फीमेल वर्कर्स 3200 इंटू, मतलब कि यहाँ 1600 डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल, ये 8 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, ये 9 टाइम्स और ये 20 टाइम्स, और कुछ कैंसिल होने लायक है। 9 9 81 इस टू 8 8 64 64 दूनी 81 और 80 160 बार कर लेते हैं। ये 3200, सॉरी ये 8, हाँ 8 दूनी 16, 81 इस टू 160। उसके बाद फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स हु वर्कड इन फैक्ट्रीज आर एंड टी टुगेदर। फीमेल वर्कर्स आर और टी टुगेदर में, आर 1440 और टी टुगेदर 1000, मतलब कि यहाँ पे 300 है, 0 4 4 3 7 1740 एंड द नंबर ऑफ मेल हु वर्कड इन फैक्ट्री पी 720 0201 1020। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं किस पे, 64 वाले पे। 15 17 23 45 55 और 85। प्लस का 2 हो रहा है यहाँ पे, प्लस का 6 हो रहा है, प्लस का 5 में से 3 2 और यहाँ पे 2 22 और ये कितना है 10, रॉन्ग नंबर बताना है ना इसमें 30। तो 2 6 12 20 ये है ये वाला 45। और फिर क्या है 15 22 43, 15 22 43 88 127 और 190। तो 5 2 7 प्लस का 7 और यहाँ पे 13 में 3 में से 2 1, 4 में से 2 2 27, उसके बाद 8 में से 3 5, 8 में से 4 4 45। उसके बाद 7 में से 17 में से 8 9, यहाँ बचता है 11, 11 में से 8 3 39 और ये 10 में से 7 3 और यहाँ बचता 8, 8 में से 2 63। तो 88 प्रॉब्लम कर रहा है इसमें। उसके बाद 121 121 129 138 202 227 और 433। इसमें 9 में से 1 8 जाएगा और इसमें 18 में से 9 तो 9। उसके बाद यहाँ पे कितना 12 में से 8 4, यहाँ पे बचता है 9, 9 में से 3 6 64 और 7 में से 2 9 और यहाँ पे बचा 227। और फिर क्या है 224 224 255 270 333 और 376 423 ये है। इसमें 24 5 में से 4 1, 5 में से 2 3 31, 10 में से 5 5, 6 में से 5 1 15 और 3 और 13 में से 7 6 63,
उसके बाद 6 में से 3 3, 7 में से 3 4 43, और 13 में से 6 7, और यहाँ पे बचता है 1, 41 में 4 47। तो इसमें ऐसा क्या आ रहा है, 63 43 47, ये है 270। ठीक है, मेरे पास अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, ये क्वेश्चंस तो नहीं हो पाए हैं। पार्टनरशिप ये है 45,000। उसके बाद क्यों 10% मोर देन पी, तो इसका 450 है ना, तो 0 5 4 5 और ये 4, ये हो गया। उसके बाद आर वॉज x% ऑफ पी, ओके, ये पी का x% है, तो ये 450x है। उसके बाद आफ्टर से पी विदड्रॉ हिज एंटायर इन्वेस्टमेंट, ओके, ये जो रहता है वो बस 6 मंथ्स के लिए रहता है, नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा, लेंथी क्वेश्चन है ये। लेट्स सबमिट द टेस्ट। कितना, 33 एंड 25, 5 3 8, 3 2 5 58 अटेम्प्ट। तो इसका रिजल्ट तो आज रात 10 बजे आएगा, और इसमें टोटल मेरा 33 इन रीजनिंग एंड 25 इन क्वांट्स, ये अटेम्प्ट है मेरा। रीजनिंग में जो एक पजल थी स्क्वायर बेस वाली, आई थिंक मैंने उसमें एक कोई लाइन स्किप किया था जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया, और उसके फिर अलग से फिर मैंने शायद डायरेक्शन वाला अटेम्प्ट किया था। और ये है क्वांट्स का 25, इसमें मैं मतलब मैंने 2 दिया, एक केसलेट मैंने स्किप करा है इसमें, और वैसे भी अर्थमेटिक के लिए टाइम नहीं बचा था तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मुझे ऐसा फील हुआ थोड़े से लेंदी थे, मेरा अगर स्पीड बहुत अच्छा है तो मैं कहूँगी तो मेरा 1.5 मिनट्स, सॉरी मतलब 1.5 मिनट लेता ही लेता वो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरा ये अटेम्प्ट रहा है 33 इन रीजनिंग, 25 इन क्वांट्स। तो आप बताना आपका अटेम्प्ट क्या रहा है। जितना मैं खुद को पुश कर सकती थी उतना मैंने किया, और जो एक पजल मेरी छूट रही थी वो मुझे, अगर मैंने वहीं स्टक हो गई होती तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाया होता, शायद 25 अटेम्प्ट ही रह जाते, लेकिन ठीक है। पजल डुएबल थी सारी, इसमें गाइडली में क्या है, पजल सारी डुएबल हैं, कुछ ऐसा मतलब बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है इन सब में। और बट टेक्स्ट बुक में क्या होता है, जो पजल होती हैं वो ट्रिकी रहती हैं, वो डुएबल उतनी नहीं रहती हैं, वो छोड़ने वाली रहती हैं। इसमें सारी पजल डुएबल होती हैं, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा ट्विस्टेड होते हैं, उसको समझने में करने में टाइम लगता है, और टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन सीधे सीधे होते हैं। ठीक है, और इसमें टाइम लगता है क्वेश्चंस करने में। तो और हाँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, हाँ पजल ट्रिकी जरूर आती है एग्जाम में। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। ये टेस्ट जरूर देना क्योंकि ये लाइव टेस्ट है और ये बहुत ज्यादा बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, तो आई एम श्योर कि आप लोग दोगे, और अटेम्प्ट करके बताना कि आपका क्या इसमें स्कोर रहा। और स्कोर तो 10 बजे के बाद ही पता चलेगा, अटेम्प्ट आप बताना। मेरा 58 अटेम्प्ट रहा, देखते हैं क्या परसेंटाइल रहता है, क्या स्कोर रहता है। तब तक के लिए बाय एवरीवन, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। और आज 20 हो ही गया, बस एक दिन और बाकी है आज का, तो पूरी रात और दिन। ठीक है, मेरे लिए अभी तो पूरा दिन है और रात है, तो ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, जहाँ वीक पढ़ रहे हो उसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और मैं तो वही है, मैं टेबल रिवाइज कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखा ना मैं पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चलता है, सब कुछ अच्छा चलता रहेगा फ्लो में। उसके बाद 117 था ना, मुझे 13 9 117 ये पता था, लेकिन मैं लास्ट टाइम पे एकदम से स्लिप हो गया, समझ नहीं आ रहा मुझे ना। 117 119 वाले नंबर्स देख के पता नहीं क्यों ना बहुत कंफ्यूजन होने लगती है, मुझे नंबर्स देख के ही प्रॉब्लम होती है, और इसीलिए मैथ्स कभी मेरा फेवरेट नहीं था। बट यही है कि अब पीछे भागना पड़ रहा है इसके। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए कल। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, एंड जो कुछ लगे प्लीज आप बताना, शेयर करना मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।